मेहरू को जरा सा भी लिहाज नहीं है किसी का। सादिया को आदत है अपनी बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालने की। इसी वजह से मैं मेहरू से रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन तुम पर तो उसकी मोहब्बत का भूत सवार था ना। भुगतो। बहुत शौक था ना तुम्हें मेहरू की सेलिब्रेट करने का बर्थडे। कर ली सेलिब्रेट? सुबह से ऑफिस की छुट्टी करके बैठे हुए थे, पागल हो रहे थे उसकी बर्थडे के लिए। तौबा है वैसे, मेहरू को जरा सा भी लिहाज नहीं है किसी का। क्या जरूरत थी शाहनवाज को अपनी बर्थडे में बुलाने की? और उस सादिया को देखो तुम, उसने कुछ। मामा, सादिया मुमानी को कुछ नहीं पता था कि मेहरू शाहनवाज को वहां पे बुला रही है। बस कर दो, रहने दो, मत लो इतनी साइड उनकी। मुझे तो लगता है ये परवीन बिल्कुल ठीक कहती है। सादिया को आदत है अपनी बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालने की। इसी वजह से मैं मेहरू से रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन तुम पर तो उसकी मोहब्बत का भूत सवार था ना। भुगतो। आ गया फोन उसका। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? करो बात उससे। मामा, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मुझे गलत लगा, मैं आ गया यहाँ पे आपके साथ, आपका साथ दिया मैंने। मेरा साथ दिया? अगर तुम्हें अपनी माँ की परवाह होती तो तुम उरूज के रिश्ते के लिए हाँ कर देते। कम से कम ये तमाशे ना देखने पड़ते हमें, तुम्हारी वजह से और मेहरू की वजह से। बहुत दिनों से देख रही हूँ मेहरू का रवैया बहुत बदलता जा रहा है। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि इस तरह कैसे वो अपनी बर्थडे पर उस लड़के को इनवाइट कर सकती थी। किसी का डर, किसी का खौफ उसे रहा ही नहीं। कम से कम एक बार अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में तो सोच लेना चाहिए था उसे। लेकिन बेटा, बेहतर है कि तुम इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह सोच लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कितने खुश थे हम सब। मुझे क्या पता था कि हमारी खुशी इस तरह बर्बाद हो जाएगी। अम्मी, मैंने उसे नहीं बुलाया था। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ। वो खुद आया था अपनी मर्जी से। तुम्हें एहसास है कि क्या कुछ हो गया? अम्मी, आपको मेरी बात पे भरोसा है या नहीं? शाहनवाज को यहाँ नहीं आना चाहिए था। बीजान कितने गुस्से में गई है यहाँ से। परवीन को देखो, उन्हें समझाने के बजाय उल्टा और चार बातें कर कर गई। चाची को तो बस मौका मिलना चाहिए। और मुझसे तो मुझे लगता है उनकी कोई पुरानी दुश्मनी है। बस मौका नहीं मिलता और वो मेरे बारे में बोलना शुरू हो जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं वो। आहिस्ता बोलो, अगर परवीन ने सुन लिया ना तो एक नई आफत खड़ी कर देगी। आपकी तो मुझे समझ ही नहीं आई ना आज तक। आप क्यों इतना डरती हैं सबसे? हर वक्त जवाब देना ठीक नहीं होता। कभी कभार चुप रहने में ही जो है ना बेहतरी होती है। और एक बात कान खोल के गौर से सुन लो, परवीन और फिरोज कुछ भी कहें, जवाब देने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। सुन रही हो ना तुम? ठीक है। मैं नहीं चाहती कि बात मजीद बढ़े। वैसे ही बहुत तमाशा हो गया। पता है, अम्मी मुझे कह रही थी कि आज बीजान के घर मत जाओ, वो बहुत गुस्से में। लेकिन मैंने कहा मुझे देखते ही बीजान का सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। बीजान, मैंने अच्छा किया ना जो मैं आ गई। बिल्कुल ठीक किया, लेकिन तुम्हारी अम्मी भी बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे वाकई बहुत गुस्सा था, लेकिन तुम्हारे आने से सारा गुस्सा खत्म हो गया। बीजान, वैसे मेहरू ने वाकई में बहुत गलत किया शाहनवाज शाह को बुला के। आपको पता है शाहनवाज ने उसे डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। भाई, मेरी अम्मी तो मुझे मना करती हैं किसी से कोई भी तोहफा लेने से। अम्मी का कहना है कि जो लड़कियां ऐसे तोहफा ले लेती हैं ना, उनको लोग अच्छा नहीं समझते। उसके पीछे लोगों का कोई ना कोई मकसद होता है। बीजान, ठीक कह रही हो बेटा। परवीन ने बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारी। बेटा, यही तो बहुत ख्वाहिश थी कि इस घर की बहू तुम बनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे अच्छा हो गया रोज तुम आ गई। मामा का मूड भी कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब काफी बेहतर लग रही हैं। इसीलिए तो मैं आई हूँ अपनी बीजान से मिलने, जो बहुत फिक्र रहती है इनकी। तुम अकेली आई हो? हाँ राफे, मैं अकेली आई हूँ। मेहरू नहीं आई मेरे साथ।
तुम्हें क्या लगा वो बीजान को मनाने आएगी? ये तो वही फूल है ना जो मेहरू ने तुम्हें तुम्हारी 7th बर्थडे पे दिए थे। हाँ ये वही है। अभी तक है तुम्हारे पास? वाह भाई, वैसे काफी सेंसिबल लड़की है मेहरू। उसने तुम्हें आर्टिफिशियल फूल दिए ताकि हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहे ना। बहुत लकी है मेहरू, उसे तुम जैसा लविंग और केयरिंग लाइफ पार्टनर जो मिला है। लेकिन पता नहीं उसे तुम्हारे दिए हुए तोहफों की कदर ही नहीं है राफे। तुमने जो उसे एक दफा इयररिंग्स दिए थे जो सबको बहुत पसंद आए थे, उसने वो लाली अम्मा को दे दिए। अरे हमारी मासी, मैंने खुद देखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसने पहन लिए होंगे, बाद में दे दिए उनको। लेकिन राफे, अभी पिछले साल की बात है, तुमने जो उसे वो ब्रेसलेट दिया था बेशक आर्टिफिशियल था, लेकिन वो भी उसने लाली माँ की बेटी को दे दिया। भाई राफे, तुम्हारे दिल से दिए हुए तोहफे की कोई तो कदर होनी चाहिए ना। वैसे तुम्हें पता है शाहनवाज शाह ने उसकी बर्थडे पे उसे डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, जो उसने बहुत ही प्यार से संभाल के अलमारी में रखा हुआ है। जब भी उसके कमरे में जाओ ब्रेसलेट निकाल के बैठी होती है, उसको देख के मुस्कुरा रही होती है। राफे, तुम्हारे दिए हुए तोहफे की कोई कदर नहीं है। कदर है तो शाहनवाज के दिए हुए महंगे तोहफे की। किसे कॉल कर रही हो मेहरू? राफे को कॉल कर रही हूँ पर वो कॉल ही नहीं उठा रहा। वो तुम्हारी कॉल पिक नहीं करेगा और तुम्हें उसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राफे बिल्कुल ठीक है। पता है मैं आज बीजान के घर गई थी, राफे से मिलके आ रही हूँ। काफी खुश था वो। हम लोगों ने साथ खाना खाया और खाना खाते वक्त राफे ने मुझे इतना हंसाया ना, हंस के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे सुनाऊंगी तो मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा जिसे सुन के तुम्हें हंसी नहीं आएगी, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या? मुझे एक बात बताओ, उस दिन जब शाहनवाज आया था घर पे, दरवाजा तुमने खोला था ना? तुम अगर चाहती तो उसे मना कर सकती थी अंदर आने से, लेकिन नहीं, तुमने उसे अंदर आने दिया जानबूझ के। मेहरू, तुम्हारा गेस्ट था शाहनवाज शाह, दरवाजे पे मना कर देती तो बुरा लगता ना। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा असली रंग मैं देख चुकी हूँ। तुमने उसे इसीलिए अंदर आने दिया ना, ताकि वो अंदर आए, बीजान उसे देखे, बीजान को गुस्सा आए और मेरा बर्थडे खराब हो जाए, और वही हुआ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी मेहरू। देखो मेरी बात अच्छी तरह से सुनो, तुम जो भी करना चाहती हो ना सामने करो। पीठ पे वार करने वाले लोगों को बुज़दिल कहते हैं। देखिए इक्तिदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।